हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स टीम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फुल फ्लेज क्वेश्चन, जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट सब एक साथ बनाएंगे। ठीक है, जो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन होता है। इससे पहले की वीडियोस में आपको अलग अलग पार्ट में समझाया गया था, ताकि आपको अच्छे से हर जो अकाउंट है वो क्लियर हो जाए कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है और बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। बट जो एग्जाम्स में आता है वो बच्चा पूरा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको सब बनाना होता है, ट्रेडिंग अकाउंट भी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी और बैलेंस शीट भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं अपना। गिवन बिलो इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ अरिजीत ब्रदर्स एज एट 31 मार्च 2025। ठीक है, कि इस डेट को आपको अरिजीत ब्रदर्स के ट्रायल बैलेंस गिवन है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ended 31st March 2025 and balance sheet as a date. क्लियर है? तो आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है इस डेट पर और बैलेंस शीट भी बतानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले अपने क्वेश्चन को रीड करते हैं। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास गिवन है। नेक्स्ट परचेजेस, ये ट्रेडिंग की आइटम थी। आप साथ के साथ कंफर्म करते जाते हैं कि कौन सी ट्रेडिंग में, कौन सी P&L में, कौन सी बैलेंस शीट की। ओपनिंग स्टॉक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में था, परचेजेस हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में। रिटर्न इनवर्ड क्या होती है? हमारी सेल रिटर्न होती है, ये सेल्स में से माइनस होती है ट्रेडिंग अकाउंट में। कैरीज इनवर्ड हमारी ट्रेडिंग की आइटम है। कैरीज आउटवर्ड हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम है। ऑफिस फर्नीचर हमारी असेट्स है। डेटर्स हमारे असेट्स में आते हैं। डॉक चार्जेस ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम है। इलेक्ट्रिक पावर ट्रेडिंग अकाउंट में। इसके बाद ये इधर क्रेडिट बैलेंस गिवन है। चलो पहले डेबिट ही देख लेते हैं, ये क्वेश्चन आगे भी है फर्दर। इलेक्ट्रिक पावर के बाद नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूल, गैस एंड वाटर। दिस इज ऑल्सो कम अंडर द हेड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। बैड डेट्स हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में। एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैश इन हैंड, कैश इन बैंक दोनों असेट्स में, बैलेंस शीट में। मोटर व्हीकल्स हमारा बैलेंस शीट में, असेट्स में। मोटर रिपेयर, रिपेयर हमारा खर्चा है, एक्सपेंस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रेंट एंड इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बिजनेस प्रेमिसेस, प्रेमिसेस बिल्डिंग को बोलते हैं, ये हमारी असेट्स है। उसके बाद हाउस होल्ड एक्सपेंस ड्राइंग होता है, जो कि हमारी कैपिटल में से माइनस होता है बैलेंस शीट में। लास्ट में हमारे पास गिवन है स्टॉक एट द एंड ऑफ, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक हमें बता रखा है 79,500। अगर कोई भी आइटम बच्चों, या नेक्स्ट चैप्टर में हम समझेंगे कि ट्रायल बैलेंस से बाहर होती है तो हमने उसको दो जगह लिखना होता है। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास बाहर है ट्रायल बैलेंस से, तो ये हम दो जगह लिखेंगे। कहाँ? एक बार हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड में, और एक बार ये हमारा बैलेंस शीट में जाएगा असेट साइड में। क्लियर है? तो डेबिट के बैलेंस क्लियर हो गए हैं। उसके बाद हमारे क्रेडिट साइड के जो है, क्रेडिटर्स हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। रिटर्न आउटवर्ड हमारी परचेज रिटर्न होती है, जो कि परचेज में से लेस होगी। सेल्स हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है क्रेडिट साइड में। कैपिटल बैलेंस शीट में लायबिलिटी में। लोन फ्रॉम बैंक, ये हमारी लायबिलिटी है, हमने बैंक से लोन लिया हुआ है। डिस्काउंट रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में। कमीशन, देखिए कमीशन हमारा किधर लिखा हुआ है? क्रेडिट में लिखा हुआ है, तो हमारा ये कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट में जाएगा। क्लियर है? तो ये आइटम्स आपने देख ली है कि कौन सी ट्रेडिंग की आइटम है और कौन सी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की है और कौन सी हमारी बैलेंस शीट में जाएगी। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। फॉर्मेट आपको अब तक समझ आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2025, particulars amount, this side is debit and this side is credit। तो ये फॉर्मेट है, ये आपको प्रॉपर बनाना है। अब ये क्योंकि एक अकाउंट होता है तो इसमें हम टू और बाय यूज करते हैं, बैलेंस शीट में जबकि टू और बाय वर्ड यूज नहीं किया जाता। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है हमारे पास? ओपनिंग स्टॉक, तो यहां लिखेंगे हम अपना टू ओपनिंग स्टॉक। अमाउंट इज 67,500। नेक्स्ट हमने परचेजेस 1,34,500 की, ये लिखनी है, तो यहां लिखेंगे हम अपना टू परचेजेस 1,34,500। उसमें हमें इस साइड पर रिटर्न आउटवर्ड थी 2,500 की, ये लेस करनी है क्योंकि परचेज रिटर्न होती है, तो यहां पर हम लेस कर देंगे अपनी रिटर्न आउटवर्ड्स 2,500। जब ये माइनस करेंगे तो इट विल कम 1,32,000। क्लियर है? तो ये हमारा क्या आ गया? नेट परचेजेस आ गई है। उसके बाद हमारा क्या था? रिटर्न इनवर्ड सेल्स के साइड में हम लिखेंगे जब लिखेंगे। उसके बाद हमारा कैरीज इनवर्ड है, कैरीज इनवर्ड्स
अमाउंट इज 2400। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, कैरीज आउटवर्ड हमारे P&L के आइटम है, छोड़ दीजिए। ऑफिस फर्नीचर एसेट से ये भी नहीं आएगी ट्रेडिंग में, डेटर्स भी नहीं आएंगे। डॉक चार्जेस आएंगे 5000 रुपीज के, डॉक चार्जेस 5000 रुपीज। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पावर 10,000 का, टू इलेक्ट्रिक पावर 10,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला था, इसमें से हमारा फ्यूल गैस एंड वाटर आएगा 12,000 का, टू फ्यूल गैस एंड वाटर दैट इज 12,000 रुपीज। क्लियर है, ट्रेडिंग की यही आइटम थी जो हमने देखी है। इसके अलावा सब बाकी जो है बैलेंस शीट की या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की थी। आपने क्या करना है बच्चों, जब आप क्वेश्चन रीड करोगे तो एक पेंसिल लेनी है और पेंसिल से क्या करना है, जोन सी आइटम आपकी ट्रेडिंग की है उसके सामने लिखना टी, ठीक है, और जोन सी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की उसके सामने लिखना पी, और जोन सी आपकी बैलेंस शीट की है उसके सामने लिखना बी। क्लियर है, आप गलती ना करो, आपकी कोई आइटम ना छूटे, इसलिए आपको ये फॉर्मेट बता रही हूँ कि क्या करना है आपने। जोन सी भी आइटम जैसे ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, रिटर्न इनवर्ड, कैरीज इनवर्ड, ये ट्रेडिंग के आइटम है तो इनके सब के आगे क्या लिखो, टी लिख दो। कैरीज आउटवर्ड क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस की, इसके आगे पी लिख दीजिए। ऑफिस फर्नीचर बैलेंस शीट के आइटम है, इसके सामने बी लिख दीजिए। इससे क्या होगा, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो तो आपने सिर्फ जो टी लिखा है आपने वो आइटम चेक करनी है, क्या मैंने अपने ट्रेडिंग में सब लिख ली है, कोई रह तो नहीं गई है। ठीक है, अब हमारा जो इस साइड आती है सेल, आती है सेल रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक, वो हम लिखते हैं। ठीक है, सेल्स हमारे पास गिवन है 3,72,500 की, तो ये हम यहाँ लिखेंगे बाय सेल्स 3,72,500। ठीक है, और उसके लिए हमें इधर रिटर्न इनवर्ड गिवन थी 3,200 की, ये सेल रिटर्न होती है, ये हम माइनस कर देंगे। रिटर्न इनवर्ड्स दैट इज 3,200, ये इसमें से माइनस करने के बाद जो आएगा 3,69,300। और एक हमारे साइड आता है क्लोजिंग स्टॉक, जो लास्ट में ट्रायल बैलेंस से बाहर दिया था, जो मैंने बताया था आपको 2 जगह जाता है, अगर ट्रायल बैलेंस से बाहर लिखा हो तो कितना था, 79,500। क्लियर है, तो ये ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आपकी ट्रेडिंग की आइटम थी वो सब हमने लिख ली है। अब पहले हम क्या करते हैं, इस अकाउंट को क्लोज करते हैं, इसका बैलेंस निकालते हैं। अब रफ में पहले अपने दोनों साइडों को टोटल करना है और ज्यादा वाली साइड लिखनी है, तो अब जब इसमें आप करोगे तो यही साइड ज्यादा आएगी, इसका टोटल आएगा हमारे पास 4,48,800। क्लियर है, यही इधर लिखा जाएगा 4,48,800। क्लियर, इसमें से जो इस साइड का टोटल होगा वो सारा माइनस कीजिए, तो ये आपके पास बचेगा 2,19,900। क्लियर है, तो ये हमारे पास क्या बच गया, ग्रोस प्रॉफिट, तो इसको हम लिख देंगे टू ग्रोस प्रॉफिट सीडी, सीडी का मतलब कैरीड आउट, ये हमने कैलकुलेट किया है। तो ट्रेडिंग अकाउंट आपका बन चुका है, कंप्लीट है। इसमें सारी आइटम लिखने के बाद लास्ट में बैलेंसिंग आपको अलग से सिखाई गई थी, जब ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट किया था हमने, कि हमने कैसे इसमें ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस कैलकुलेट करना है। अब इसका सेकंड पार्ट हमने बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस का यहीं से स्टार्ट होता है, जो ग्रोस प्रॉफिट है इसको पहले हम यहाँ पर ब्रोक डाउन करेंगे बाय ग्रोस प्रॉफिट। ब्रोक डाउन कितना है, 2,19,900। क्लियर है, अब अपनी आइटम में लिखते हैं हम अपनी जो भी प्रॉफिट लॉस के आइटम है। ओपनिंग स्टॉक हमारा ट्रेडिंग में जा चुका है, परचेज हो चुका है, कैरीज इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड हो चुका है, कैरीज आउटवर्ड था 1,500 का, ये प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम थी। टू कैरीज आउटवर्ड्स इट इज 1,500। क्लियर है, नेक्स्ट ऑफिस फर्नीचर नहीं आएगा, डेटर्स नहीं आएगा, डॉक चार्जेस, इलेक्ट्रिक पावर नहीं आएगा। इस साइड से देख लेते हैं क्रेडिट का आइटम क्या है। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में है, आउटवर्ड नहीं आएगा, सेल नहीं आएगा, कैपिटल नहीं आएगा, लोन फ्रॉम बैंक नहीं आएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड और कमीशन, ये दोनों आइटम आपके P&L की क्रेडिट की है, तो हम यहाँ लिख लेंगे इसको क्रेडिट साइड में बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 2,000 रुपीज था और कमीशन था, तो बाय कमीशन 2,100। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पेपर था, इस पर से हम लिखते हैं अपना फ्यूल गैस एंड वाटर, हमारा ट्रेडिंग में जा चुका है। ठीक है, बैड डेट, एडवर्टाइजमेंट, सैलरी, ये सब हमारी किसकी आइटम है,
P&L की आइटम है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे। कैरीज आउटवर्ड के बाद हमारा है बैड डेट्स। कितना है 1100 का। नेक्स्ट था हमारा एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद हमारा सैलरी भी था। इसके अमाउंट चेक करते हैं एडवर्टाइजमेंट और सैलरी की। एडवर्टाइजमेंट है 25,000 एंड सैलरी 36,000। 25,000 एंड 36,000। क्लियर। नेक्स्ट कैश इन हैंड, कैश एट बैंक नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद ये तो बैलेंस शीट का आइटम है, मोटर व्हीकल्स भी बैलेंस शीट का आइटम है। मोटर रिपेयर आएगा 3,000 का। ये हम नेक्स्ट पेज पर करते हैं। क्या लिखना है हमने, मोटर रिपेयर टू मोटर रिपेयर्स। अमाउंट चेक करिए कितने का है, 3,000 रुपीज का। तो यहाँ हम लिखेंगे अपना 3,000 रुपीज। नेक्स्ट चेक करिए, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आएगा, यहाँ पर खर्चा है, रेंट एंड इंश्योरेंस भी आएगा। ये दोनों नहीं आएंगे तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन और रेंट इंश्योरेंस लिखते हैं हम। टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, और दूसरा था हमारा टू रेंट एंड इंश्योरेंस। क्लियर है। अमाउंट चेक करते हैं, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 2400 और रेंट है हमारा 24,500। 2400 एंड 24,500। क्लियर है। कंप्लीट हो गए बिजनेस प्रेमिसेस और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हमारे बैलेंस शीट के आइटम है। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो है कंप्लीट हो चुका है। क्रेडिट साइड हमने ऑलरेडी लिख दी थी। दिस वन डेबिट साइड में हमारे पास ये वाले हैं और हमारे ये हैं। क्रेडिट साइड में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, डिस्काउंट रिसीव्ड और कमीशन रिसीव्ड। बैलेंस करना आपको आता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैसे करते हैं, दोनों साइडों का पहले टोटल कीजिए रफ में, फिर जो ज्यादा आएगा इस साइड जब हम करेंगे तो हमारा ये वाला टोटल जो क्रेडिट साइड है इसका ज्यादा आएगा। ये हम लिखेंगे 2,24,000 आएगा। क्लियर। इसी बैलेंस को हम इस साइड लिखते हैं 2,24,000। इसमें से जितने भी हमने डेबिट में लिखे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, वो हम सब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बैलेंस बचेगा 1,30,500। क्लियर है। अब ये क्या हमारे पास, ये नेट प्रॉफिट बच गया, तो इसको हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। और कहां ट्रांसफर करते हैं हम इसको, कैपिटल अकाउंट में। तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। आई थिंक क्लियर है कि प्रॉफिट एंड लॉस हमने कैसे बनाया है। सबसे पहले हमने जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद बैलेंस निकाला था ग्रॉस प्रॉफिट का, उसको हम लिखेंगे यहाँ पर। फिर क्रेडिट साइड की जो इनकम हमें दी है प्रॉफिट एंड लॉस में वो लिखनी है। प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी हमारे एक्सपेंस थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसमें आते हैं, वो सारे हमने यहाँ लिखे। फिर हमने टोटल किया अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ज्यादा ये वाली साइड आई है, इसको हमने लिखा इधर भी, और इसमें से जितने एक्सपेंस थे P&L के वो माइनस करने के बाद जो बचा दैट इज नेट प्रॉफिट, और इसे कहाँ ट्रांसफर कर देना है हमने, कैपिटल अकाउंट में। क्लियर है। तो ये हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है कंप्लीट हो गया। पर अभी हमने क्या बनाना है, बैलेंस शीट भी बनानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी बैलेंस शीट का फॉर्मेट। देखिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक अकाउंट में बनता है, पर बैलेंस शीट जो है वो अलग ड्रॉ होती है। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2025, लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटीज और राइट हैंड साइड असेट्स। इसमें डेबिट और क्रेडिट वर्ड नहीं लिखा जाता बच्चों, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। इसमें से तभी मैंने कहा था कि आप ट्रेडिंग के लिए टी, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए पी और बैलेंस शीट के लिए बी लिख लेना। उससे क्या होगा, हमें हर चीज चेक नहीं करनी पड़ेगी। हमें अब जब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो हमें टी और पी वाली आइटम चेक ही नहीं करनी है, हमने सिर्फ कौन सी देखनी है, जिसके आगे हमने बी लिखा होगा वो आपको चेक करनी पड़ेगी। तो इसमें चेक करते हैं, ओपनिंग स्टॉक परचेज, दिस वन, ये सब जा चुका है। ऑफिस फर्नीचर हमारी बैलेंस शीट की आइटम है, डेटर्स है इसमें से, ठीक है। पर हमने लिक्विडिटी फॉर्म, अगर लास्ट वीडियो अपने ध्यान से समझा हो तो लिक्विडिटी फॉर्म में देखना था कि हमारा कौन सा आता है। तो नीचे जो होता है हमारा वो डेटर्स के बाद में आता है। सबसे पहले हमारे क्या आते हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक आते हैं। वो हमारा इस वाले पेपर पे था, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है। तो ये हम अपनी असेट साइड स्टार्ट करते हैं। यहां पर लिखेंगे हम अपना कैश इन हैंड, और दूसरा हमारे पास है कैश एट बैंक। अमाउंट चेक करते हैं, 8100 एंड 30,000, 8100 एंड 31,000। क्लियर है। उसके बाद कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं था, ये सारे एक्सपेंस थे। मोटर व्हीकल्स हमारा बाद में जाता है, ठीक है।
अब इसमें हमारे पास क्या था, कैश इन एंड कैश आउट बैंक के बाद डेटर्स आएगा हमारे पास और उसके बाद हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो हम पहले क्या लिखेंगे, डेटर्स लिखेंगे, सन्ड्री डेटर्स और क्लोजिंग स्टॉक जो हमें ट्रायल बैलेंस से बाहर गिवन है वो दो जगह जाता है, एक बार ट्रेडिंग में जाता है और एक बार हमारा एसेट्स में जाता है। डेटर्स के अमाउंट कितनी गिवन है हमारे पास, 68,000 की, तो डेटर्स हम लिख देंगे 68,000 के। जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है डेट इज 79,500। क्लियर है, डेटर स्टॉक हो गया। उसके बाद तीन हमारी एसेट्स में दिया हुआ था, एक हमें फर्नीचर था, ठीक है, ऑफिस फर्नीचर, मोटर व्हीकल्स और बिजनेस प्रेमिसेस, ठीक है, तीन हमारे पास ये फिक्स एसेट्स थे जो नॉन करंट एसेट्स थी। इसमें सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, ऑफिस फर्नीचर आएगा, ऑफिस फर्नीचर, देन हमारे पास आएगा मोटर व्हीकल और लास्ट में हमारे पास आएगा बिजनेस प्रेमिसेस। क्लियर, ये हमने लिक्विडिटी फॉर्म में बनाया बच्चों, ऐसा नहीं है कि जोन सी आपके आइटम आए पहले लिख दीजिए। ट्रेडिंग और पेंडल में ऐसा नहीं होता, जोन सा एक्सपेंस जोन सी इनकम आ रही है आप साथ साथ लिखते चल जाते हैं। पर बैलेंस शीट में आपको चेक करना है कि आपने लिक्विडिटी फॉर्म में पहले कौन सी एसेट्स लिखनी है उसके बाद कौन सी लिखनी है, ठीक है। तो हम इसके अमाउंट फिल करते हैं। ऑफिस फर्नीचर जो है 8,000 रुपीज का है, इट इज 8,000 रुपीज। मोटर व्हीकल्स जो है 58,000 का है, 58,000 रुपीज। और बिजनेस प्रेमिसेस जो है 1,06,000 रुपीज का है, तो 1,06,000। क्लियर है, तो ये हमारी जो है बैलेंस शीट में एसेट साइड कंप्लीट हो चुकी है। अब अपनी लायबिलिटी साइड देखेंगे। लायबिलिटी साइड कहां से मिलेगी हमें, क्रेडिट बैलेंस से मिलेगी। हमारे पास जो भी क्रेडिट बैलेंस है, देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स है इस साइड में, ये हमारी ट्रेडिंग की, ये ट्रेडिंग की, कैपिटल बाद में लिखते हैं, लोन फ्रॉम बैंक है, ठीक है, और ये दोनों इनकम थी। तो यहां से हमारे पास क्या अभी क्रेडिटर्स है, लोन फ्रॉम बैंक है और कैपिटल है। तो इनमें सबसे पहले कौन सी आएगी, लिक्विडिटी फॉर्म में अगर बात करें तो हमारा सबसे पहले क्या आएगा, लोन फ्रॉम बैंक, डेट इज 24,000। तो वो हमने सबसे पहले लिखना है अपनी लायबिलिटी साइड में, लोन फ्रॉम बैंक डेट इज 24,000। उसके बाद हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखने हैं, और फिर हमने अपनी क्या लिखनी है, कैपिटल लिखनी है। ये तीन थे ना, सन्ड्री क्रेडिटर्स चेक कीजिए 22,100 के हैं। नेक्स्ट हमारी कैपिटल है 2,14,000 की। तो ये अभी हमने क्या लिखना है, अंदर लिखनी है 2,14,000 रुपीज। उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है उसका जो बैलेंस हमने लिखा था, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, वो हमने यहां पर ऐड करना है। जो नेट प्रॉफिट हमने कहां से निकाला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाला है। कितना कैलकुलेट किया था हमने, 1,30,500। ये हम इसमें ऐड करेंगे तो इट विल कम 3,44,500। क्लियर है। अब इसमें से लेस हमारे पास क्वेश्चन के अंदर हाउस होल्ड एक्सपेंस गिवन थे, ठीक है, ये लास्ट में हमारे पास था हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, जो कि क्या होती है, ड्राइंग होती है, ये हमारी क्या होती है, कैपिटल में से माइनस होती है। तो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस दैट इज 33,000 के हम माइनस कर देंगे, यहाँ पर इसको लिखेंगे ड्राइंग्स, कितना 33,000। ये लेस करने के बाद जो आएगा इट विल कम 3,11,500, ये यहां लिखा जाएगा। क्लियर, सभी आइटमें हो चुकी है। जब आप क्वेश्चन करो बच्चों तो एक बार आपने सारी चेक कर लेनी है कि आपने सारी आइटमें लिख ली है ना, कोई रह तो नहीं गई। लास्ट में आपने क्या करना है, दोनों साइडों का टोटल करना है, ठीक है। जब ये टोटलिंग आप करोगे इट विल कम 3,57,600, इट इज ऑल्सो 3,57,600। क्लियर है। जब आप बैलेंस शीट का टोटल करोगे तो दोनों साइडों का टोटल जो है वो इक्वल आएगा, इसमें कुछ भी बैलेंस कैरी डाउन नहीं होगा। और यही आपके क्वेश्चन की वेरिफिकेशन है कि अगर आपने पूरा क्वेश्चन किया है जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाया और बैलेंस शीट भी बनाई, तो अगर आपका बैलेंस शीट का टोटल जो है इक्वल आ गया तो आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही है, आपने कोई मिस्टेक नहीं की है। बट अगर इक्वल नहीं आता तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की है, तो उसको आप दोबारा से चेक करना। क्वेश्चन करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने जितने भी क्वेश्चन है इसके ऊपर जो ट्रेडिंग के आइटम है टी,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए P और बैलेंस शीट के लिए B लिखना है। और उसके बाद एक काम और करना, जैसे जैसे आप आइटम में लिखते जा रहे हो उसको यहाँ पर छोटा छोटा टिक कर देना। जैसे आपने ओपनिंग स्टॉक लिख लिया ट्रेडिंग में, तो यहाँ छोटा सा टिक कर दो। परचेज लिख लिया आपने, तो यहाँ पर टिक कर दो। रिटर्न इनवर्ड लिख लिया, तो यहाँ पर टिक कर दो। लास्ट में आप चेक कर लीजिए कि आपने सारे जो है टिक कर रखे हैं ना, कोई आइटम आपके ऐसे तो नहीं है जो अनटिक रह गई है, यानी कि जो आपने लिखी ही नहीं है। क्लियर है? तो क्वेश्चन कैसे करना है ये भी आपको समझा दिया ताकि आपके कोई मिस्टेक ना हो। तो होप आपको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फुल फ्लेज क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।